मैं यही युवा को संदेश देना चाहता हूं कि जात पात में कभी नहीं बंटिए, सारे मानव एक समान है, सबका खून एक है। ये जात पात के सिस्टम से हट के और सिर्फ देश के लिए काम किया जाए। संदेश यही है कि आपस में सब मिलजुल के रहें और भाईचारे के साथ ही आगे का राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना के साथ। दूसरी चीज़ मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा को और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात भेदभाव से हट के सिर्फ देश के लिए काम किया जाए और सारे मानव एक समान हैं। हमारा ये वतन है, ये स्वतंत्र है, ये हमारे पूर्वजों की देन है और ये संपत्ति स्वतंत्रता एक संपत्ति के रूप में जो हमें वो दे कर गए हैं, इसे हम लोग संजोग कर रखें। और पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज के दिन ही हमारे देश आज़ाद हुआ था और यहाँ पर गुरारू में युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं के द्वारा 600 मीटर का झंडा का जो है वो प्रदर्शन किया गया है। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो भी युवा है वो केवल देशभक्ति सोशल मीडिया पे ही दिखाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से दिखाते हैं, ट्विटर के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन हम लोग की ये कोशिश है कि वो अपनी देशभक्ति धरातल पर दिखाएं और वो देश के प्रति सजग हों। इसलिए हम लोग इतना विशाल तिरंगा यात्रा निकालते हैं जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को सुदूर क्षेत्रों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप देखें कि ये विशाल यात्रा निकला और सफल हुआ और बहुत सारे युवा इसमें आए सम्मिलित हुए। तो हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके युवा लोग जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिल में देशभक्ति जगाने के लिए हम लोग ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये ऐसे दिल दिमाग में कैसे लगा कि हम लोग को जो है ना 600 मीटर तिरंगा लेकर के लोगों को प्रदर्शन करके हम लोग पिछला साल भी युवा शक्ति के द्वारा पिछले बार हम लोग 100 मीटर का तिरंगा यात्रा निकाले थे। भाई 80 से 100 मीटर के आसपास का तिरंगा था। तो पिछले बार हम लोग निकाले थे तो देखे कि हम लोग अगर तिरंगा को और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा युवा भी इसमें सम्मिलित होंगे। इसलिए इस बार हम लोग 600 फीट का तिरंगा यात्रा निकाले और कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम लोग इसे और बड़ा करें और इस जुलूस को और भी विशाल बनाएं और अधिक से अधिक युवाओं को इसमें जोड़ें। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को हम ये संदेश देंगे कि हमारा ये वतन है, ये स्वतंत्र है, ये हमारे पूर्वजों की देन है और ये संपत्ति स्वतंत्रता एक संपत्ति के रूप में जो हमें वो दे कर गए हैं, इसे हम लोग संजोग कर रखें और भारत को अनंत काल तक स्वतंत्र बनाने के लिए हम अपना सर्वत्र अपने वतन पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आप देश की क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तमाम देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहते हैं और लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हमारे इस स्वतंत्रता पाने के लिए कितने वीरों को हमें बलिदानी देनी पड़ी है और हमें उनके कर्तव्य पथ को फॉलो करना होगा, उनको पढ़ना होगा, समझना होगा। आने वाले समय में हम लोग को देश को रक्षा करने का काम करेंगे। इसी में से कोई बॉर्डर पर जाएगा, कहीं हमारे सिपाही बनते हैं, थाना को संभालेंगे, कोई ब्लॉक को संभालेगा, कोई बॉर्डर को संभालेगा। यही सब युवा हमारे कल का भविष्य हैं। यही सब साथियों को कहें कि इसे अपने देश के लिए प्रति निष्ठा और कर्तव्य दिखाते रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमसे मिलकर भाई भाई। जी, मैं युवा शक्ति क्लब का संयोजक मोहम्मद चांद अली और सभी युवा साथियों को आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये जो आज़ादी है ये हम सबों की आज़ादी है और सबसे पहले देश के लिए हर लोगों को मर मिटने का जज्बा रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि आपसी भाईचारा को और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात भेदभाव से हट के सिर्फ देश के लिए काम किया जाए और सारे मानव एक समान हैं। और सभी को यही हार्दिक शुभकामना देता हूं और ये युवा शक्ति गुरारू के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी सदस्यों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं कि ये हमारा जो तिरंगा यात्रा पिछले अमृत महोत्सव 75वां स्वतंत्रता दिवस से शुरू हुआ है, तो ये हम लोग बैठ के आपस में एक राय मशवरा करके और ये स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा यात्रा का शुरुआत 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव से शुरुआत किया है। आज शुरुआत हमने 100 मीटर से किया था, लेकिन आज 200 मीटर का तिरंगा यात्रा का आज समापन हमारे सहयोगियों, हमारे स्टूडेंट, हमारे युवा लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ है और आगे भी
हमारे युवा शक्ति के जो ये युवा शक्ति गुरारू कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक युवाओं का संगठन है और इसमें सोशल काम होता है। जैसे कि आज तिरंगा यात्रा में हमारे युवा साथियों ने सहयोग किया, कल ईद मिलादुल नबी का जब जुलूस निकलता है तो उसमें भी हमारे युवा शक्ति के सदस्य सब शामिल होकर अकीकतमंदों को पानी पिलाते हैं, बिस्किट देते हैं। छठ महोत्सव होता है, वो हमारी युवा शक्ति के जो मुस्लिम सदस्य हैं वो सब आके चाय पिलाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। तो ये आपसी प्रेम भाव और सद्भावना की बात है और मैं यही युवा को संदेश देना चाहता हूँ कि जात पात में कभी नहीं बटिए, सारे मानव एक समान है, सबका खून एक है। ये जात पात के सिस्टम से हट के और सिर्फ देश के लिए काम किया जाए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमको बहुत खुशी हुआ कि जिस नींव का हम लोगों ने संगठन तैयार किया था, आज उसका नाम युवा शक्ति गुरारू का नाम काफ़ी दूर दूर तक प्रचलित हो रहा है। और साथ एक दूसरे गांधी जी हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम गांधी जी के एकदम चेहरा में भी हैं, उनके शक्ल जैसे मतलब लग रहा है। क्या देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगले गांधी जी तो देश को आज़ाद करवा के गए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि देश गांधी जो किए उसको आगे लेकिन के या पूरा देश के कैसे कैसे किए उसी के रूप में हम जानकारी के लिए गांधी जी बने, जबकि जो कि बच्चे भी जाने और इसका आगे बढ़े, गांधी जैसा आगे बढ़े। के युवा शक्ति का अध्यक्ष हैं अमृत कुमार चंचल जी। से 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आप युवा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा लोग को संदेश है मेरा कि सबको आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल करके इस आयोजन का सफल बनाया जाए और देश मेरा सर्वश्रेष्ठ देश है, सबको मिलजुल के रहना है और सब लोग मिलजुल के साथ चलना है। ये कैसे विचार लगा आपकी, आप जो है ना से हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करें? देशभक्ति का जज्बा था, युवा तैयारी करते थे, लोग मन में रहता था कि हम लोग देश में कुछ योगदान नहीं दे पाए, तो सब युवा देश के प्रति समर्पित भावना जगे, उस भावना से हम लोग किए हैं। सबका देश के प्रति समर्पण भावना रहे। यहाँ के युवा के क्या संदेश देंगे आप? यहाँ के संदेश यही है कि आपस में सब मिलजुल के रहें और भाईचारे के साथ ही आगे का राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना। युवा शक्ति अपना प्रदर्शन दिखाया कि हम आज 15 अगस्त के अवसर पर झांसी निकालने के काम किया है, एक ऐतिहासिक काम है और हम लोग पार्सल भी निकाले थे, अब आने वाला भी समय निकालेंगे। 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आप युवा शक्ति के लोगों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ को कार्यकर्ता लोगों को धन्यवाद कहेंगे और आपको भी कहेंगे। मैं मनोज कुमार कोषाध्यक्ष के पद युवा शक्ति की ओर से चुना गया हूँ और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जितने भी लोकल और लड़कन जो अगल बगल के आए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है युवा शक्ति वो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए तैयार किया गया है। जैसे में जो भी सामाजिक काम हो उसके लिए हम लोग तैयार किए हैं